धन्वंतरी बुक की हम ट्रांसलेशन कर रही हूँ मैं, ठीक है, हिंदी में। धन्वंतरी जी जो थे वो एक, जब समुद्र मंथन हुआ था उसमें से निकले थे, एक कलश लेकर निकले थे। तो ये विष्णु जी का रूप है। और ये धन्वंतरी जी जो हैं वो हमारे हिंदू धर्म के अनुसार से वो वेदों में, पुराणों में एक फिजिशियन के रूप में जाने जाते हैं, यानी कि भगवानों के जो डॉक्टर थे वो ये थे। भगवानों को जो समस्या आती थी, ऐसा कहा जाए भगवानों को समस्या नहीं आती, लेकिन उस समय में जब भगवान होते थे या उनके आगे देवता होते थे तो सबको जो भी प्रॉब्लम आती थी वो ये सॉल्व करते थे, ठीक है। तो ये डॉक्टर थे उनके, और इन्होंने ही आयुर्वेदा का निर्माण किया था। आयुर्वेदिक रेकी जो है, आयुर्वेदा मेडिसिन्स जो हैं इनके टाइम से चली आ रही हैं, इन्होंने यूज़ करना चालू किया था। तो इनकी पूजा करते हैं आयुर्वेदा करने वाले, जो बेसिक सच में जड़ से जुड़े हुए हैं। तो आयुर्वेदा का निर्माण इनके द्वारा किया गया था। और ये जो है लॉर्ड धन्वंतरी जी, उनके हाथ में एक कलश है, और ये समुद्र से इस तरह से कलश लेकर निकले थे। एक ये रीज़न भी है कि हम धनतेरस पे बर्तन खरीदते हैं। ये जो धनतेरस पे हम, इनका बर्थ हुआ था, ठीक है। धनतेरस के दिन ये निकले थे उसमें से, तो धनतेरस इनका बर्थडे भी है, ठीक है। और ये जो है इनका जो हार्ट है वो एकदम शाइन करता हुआ दिखाया गया, ब्लू वाटर दिखाया गया, एकदम क्लियर होता है, ये समुद्र में से निकल के आ रहे हैं। आयुर्वेदा की बुक इनके हाथ में है और जड़ी बूटियाँ दूसरे हाथ में हैं, ठीक है। अब ये जो धन्वंतरी जी का मंत्र है वो है ओम धन्वंतरे नमः, और एक ये जाप है ओम नमो भगवते महासुदर्शन य वासुदेवा धन्वंतरे अमृता कलश हस्ताय सर्वे भव्या विनाश्या सर्वे रोगा निवारण त्रिलोक्या पाथे त्रिलोक्या निथे। श्री महाविष्णु स्वरूपा श्री धन्वंतरि स्वरूपा श्री 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 अयोस्था चक्र नर नारायण स्वाहा। मैंने ये धीरे धीरे बोला ताकि आपको समझ में आए, लेकिन अगर आपको जाप करना है तो मैं देखूंगी, मुझे यूट्यूब पे मिला तो मैं एक वो डाल दूंगी, अदरवाइज़ मैं फिर आपको जाप बनाकर दे दूंगी, अगर आप करना चाहें तो। नहीं करना चाहें तो ओम ओम धन्वंतरि ही नमः का जाप भी कर सकते हैं। अब ये जो हमने दूसरे नंबर पे जाप देखा है उसका मीनिंग देखिए क्या है, कि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, जो सुदर्शन वासुदेव धन्वंतरी जी हैं उनसे हम प्रार्थना करते हैं कि आपने जो कलश पकड़ा है लॉर्ड धन्वंतरी जी, हमारी सभी फियर, हमारी सभी डरों को ख़त्म करें, हमारी सभी बीमारियों को ख़त्म करें। वो हमारी वेल विशर हैं, प्रिजर्वर हैं, हमारे 3 वर्ल्ड हैं जो उन सब का की रक्षा करते हैं, क्योंकि इन्हें डॉक्टर बताया गया है। तो डॉक्टर सब बीमारियों को ख़त्म करके पवित्रता लाते हैं। धन्वंतरी जी विष्णु जी हैं, और ये सभी आत्माओं को लॉर्ड आयुर्वेदा से जोड़ते हैं। अब इनके बारे में या बताया जाए या फिर हम इनसे प्रार्थना करें कि हमारे सब दुख दर्दों को ख़त्म करें, एक ही बात है। अब हम देखते हैं कि ये धन्वंतरी जी जो हैं ये सबसे पहले डॉक्टर माने गए हैं, ठीक है। तो ये एक सर्जन भी थे, यानी कि जो सर्जरी, अब एक चीज़ अगर हम इसको समझे कि जब भगवान और देवताओं और उन सबको डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि बड़ी प्रॉब्लम होती होगी अगर डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है तो, क्योंकि इतने तो हील्ड सब होते थे तब,
कि उन्हें ज़रूरत नहीं है डॉक्टर की, तो ये सर्जरी भी करते थे, सर्जरी ऑपरेशन, यानी कि ये बहुत बड़े सर्जन थे। ठीक है। वेदों के हिसाब से, वैदिक आयुर्वेदा के हिसाब से सर्जरी करते थे बिना एनेस्थीसिया के। ठीक है, जैसे हम साइकिक सर्जरी 3rd लेवल में करते हैं ना रेकी के, वैसे ही। और ये एक अच्छा आइडिया है कि आप साइकिक सर्जरी कर रहे हैं तो आप धन्वंतरी जी को बुलाएं, क्योंकि मैं अपने 3rd लेवल में अभी मैंने भी इस चीज़ को ऐड किया है। ओके, तो हम आगे देखते हैं। बिना किसी एंटीबायोटिक के, बिना किसी एनेस्थीसिया के ये एक सर्जरी करते थे, और इन्हें फिजिशियन भी कहा गया है। और ये मॉडर्न साइंस को भी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि साइकिक सबके लिए किया करना पॉसिबल नहीं है ना। तब इन्होंने अपना जो भी ज्ञान था, ये सारा का सारा, जो फादर ऑफ आयुर्वेदा हैं, ये नाम है सुश्रुता, जो फादर ऑफ आयुर्वेदा हैं, वैदिक सर्जरी हैं, इन्होंने अपना पूरा ज्ञान उनको सौंपा था, ऐसा कहा जाता है। तो धन्वंतरी जी विष्णु जी का रूप हैं, इनके 4 हाथ हैं। मेडिकल हर्ब्स यानी कि जड़ी बूटियाँ उनके हाथ में हैं, और जो पोट है उसमें जादुई पानी मतलब जो रिजुएंट्स कहते हैं ना, जैसे रिजुएंट्स मतलब कि उस चीज़ को पवित्र करके और उसको वापस उठाना, वापस से निर्माण करना, एक किस्म से निर्माण करना। तो जो उनके कलश में वाटर है, पवित्र है, और वो आपका दोबारा से निर्माण करता है। तो वो सर्जरी करके और उसके बाद कलश में से पानी लेके उसके ऊपर डालते हैं। ओके, तो अब आगे हम देखते हैं कि जो हम कहाँ थे, यहाँ थे, जो क्षीर सागर है, ओशियन ऑफ मिल्क है, वहाँ से इन्हें मर्ज किया जाता है, मतलब इनकी ऊर्जा को वहाँ से जोड़ा जाता है। यानी सागर मंथन जब हुआ था उसमें से ये निकले थे। अमृत, जो पोर्ट ऑफ अमृत था, आप लोगों ने ये देखा होगा, तो जो वो अमृत का कलश लेकर धन्वंतरी जी के पास विष्णु जी लेके चले जाते हैं। ये स्टोरी पूरी अभी यहाँ पर मैं नहीं सुना पाऊँगी। इस अवतार के बाद जब वो धन्वंतरी जी बनकर आए थे, उसके बाद उन्होंने, विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किया था। चलो सुनाई देते हैं स्टोरी यहाँ पर, क्योंकि आधा फिर बीच में सस्पेंस छोड़ना अच्छा नहीं रहता। जब अमृत निकला था समुद्र मंथन में से, वैसे तो आप सबको मालूम होगा, लेकिन फिर भी चलो मैं बीच में बोल ही देती हूँ। तो अब जो वो राक्षस थे वो कलश लेकर भाग गए थे। तब देवताओं को चिंता हुई कि भी अगर ये सारे राक्षस इसको पी लेंगे अमृत को, तो ये तो अमर हो जाएंगे। तब देवताओं और राक्षसों के बीच में सुलह हुई थी कि भाई थोड़ा सा अमृत देवताओं को और थोड़ा सा राक्षसों को दिया जाएगा, लेकिन राक्षसों को थोड़ा अमृत देना भी नुकसानदायक था। तब क्या किया था उन्होंने कि विष्णु जी को एक मोहिनी रूप, एक बहुत सुंदर लेडी का रूप दिया था, और उन्होंने क्या किया था कि मैं बांटूंगी ये अमृत। तो एक तरफ देवताओं को बिठा दिया, एक तरफ राक्षसों को बिठा दिया। तो वो नृत्य करते हुए देवताओं को और राक्षसों को अमृत दे रही थी। तो उसमें क्या कर रहे थे वो, जब एक बार देवता को दे दिया अमृत, तो फिर एक बार उस कलश को रख देते थे, फिर एक नृत्य करके फिर उसको उठाते थे। तो वो उसमें वहाँ पर फ्रॉड कर रहे थे। तो जो राक्षस थे वो उनको अमृत की जगह कुछ और दे रहे थे। तो इस बीच में एक राक्षस ने देखा भी था
और मुझे उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा, वो उसने देख लिया था कि ये फ्रॉड कर रहे हैं, तो वो भी रूप धारण करके देवताओं में बैठ गए थे। तो इस वजह से उसको थोड़ा अमृत मिल गया था और वो अमर हो गया था। उसका नाम मुझे भी ध्यान नहीं है। तो इन शॉर्ट ये इस धन्वंतरी रूप के बाद उन्होंने मोहिनी रूप भी धारण किया था। और लॉर्ड धन्वंतरी जी का जो बर्थ है वो हेल्थ के लिए, हीलिंग के लिए मनाया जाता है। मतलब धनतेरस जो है वो हीलिंग डे के नाम से भी जाना जाता है। और एनवायरनमेंट, हैप्पी एनवायरनमेंट के रूप में, हैप्पी हेल्थ डे के रूप में भी मनाया जाता है। बाकी ये है कि भाई इतना प्रख्यात नहीं है और बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हीलिंग वर्ड में इस डे को माना जाता है। और आयुर्वेदा ईयर भी माना जाता है। एवरी ईयर आयुर्वेदा के नाम से भी इनके नाम पे ये जाना जाता है धनतेरस पे। ओके। इसके बाद ये बताया गया है कि इसमें धन्वंतरी जी ने कई रूप लिए हैं। ठीक है, तो उनका इसमें नाम है धन्वंतरी जी के हिसाब से। तो अलग अलग उसमें कब कब कैसे कैसे उन्होंने रूप लिए हैं। तो इसका मतलब ये है कि धन्वंतरी जी को हम एक हेल्थ के रूप में, हीलिंग के रूप में, हीलिंग देवता के रूप में बना सकते हैं। ठीक है, तो ये इस बुक का है।